हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर जीके के इम्पोर्टेंट 10,000 एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं, जो लगभग सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करता है। अगर आपने ये 10,000 एमसीक्यू सोल्व कर लिए तो आपका लगभग कंप्यूटर सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने लगभग 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने लगभग 200 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। अगर आप ये एमसीक्यूज़ देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इसमें लगभग पूरा का पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट कवर हो रहा है। इसमें वे सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो संभावित पटवारी एग्ज़ाम, केंद्रीय विद्यालय, लेबर इंस्पेक्टर, कनिष्क अधिकारी या फिर जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस में आने के लिए संभावित है। चलिए हम आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, ऑब्जेक्टिव रीड करो, उसके बाद आंसर दें। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं। इसे क्या कहते हैं? गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? लॉजिकल एरर कहा जाता है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, वो एक लॉजिकल एरर कहलाती है। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? याद रखें, मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड इस्तेमाल करती है। न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या होगा? आई होप आप सभी जानते होंगे, बाइनरी। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होगा? सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट टीबी टेराबाइट होगा। बीट किसका लघु रूप है? बीट किसका लघु रूप है? बीट बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। बीट बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अधिकांश बच्चों को बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बन पाते, इसलिए इस सीरीज़ को आप पूरी तरह से कंप्लीट करें। इसमें बेसिक क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट है। याद रखना, बीट सबसे छोटी इकाई है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? एक 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी अंक प्रणाली में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अक्षरों तथा चिन्हों के बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? अक्षरों और चिन्हों के बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? कोडिंग सिस्टम कहलाता है। याद रखें, अक्षरों तथा चिन्हों के बाइटों में स्टोर करने की विधि
कोडिंग सिस्टम कहलाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? बीट में मापी जाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। याद रखें, लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे याद रखना, किसी भी प्रोग्राम में त्रुटि या गलती या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं वह बग कहलाता है, बग। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है? याद रखना, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है, सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर में कोड में जो त्रुटियां होती है उसे ढूंढना एक डीबगिंग प्रोसेस कहलाती है, डीबगिंग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। डीओएस का पूरा नाम क्या है? डीओएस का फुल फॉर्म क्या होगा? याद रखें, डीओएस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डीओएस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसमें विषम शब्द है, इसमें विषम शब्द होगा। इसमें विषम शब्द होगा एक्सिस। एक्सिस एक विषम शब्द है इनमें। यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? याद रखना, यूनिक्स का विकास सन 1969 में हुआ था। यूनिक्स का आविष्कार 1969 में हुआ था। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या होगी? यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या होगी? यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। याद रखना, यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर
कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? याद रखें, कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहेंगे? कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम जो बाजार में बिकते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? याद रखना, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यूनिक्स की खोज किसने की? यूनिक्स की खोज किसने की? यूनिक्स की खोज याद रखना केन थॉमसन ने की। यूनिक्स की खोज केन थॉमसन ने की। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम असेंबलर करता है। असेंबलर करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की टेक्निक या सुविधा को क्या कहा जाएगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की टेक्निक या सुविधा को क्या कहेंगे? इंटरफेस कहा जाता है। याद रखना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच टेक्निक जो सुविधा दी जाती है वो इंटरफेस कहलाती है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? याद रखना, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम स्रोत प्रोग्राम कहलाते हैं। स्रोत प्रोग्राम। जिन बच्चों ने इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया और सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो वो निश्चिंत हो जाना कि आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ मिलेगा आपको, जिससे पूरा का पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनना, जितनी आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। यही मौका है वक्त बदलने का, ज़िंदगी बदलने का, अपना करियर बनाने का। और अभी सीपीसीटी के एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहे हैं, आप उसका फॉर्म भी डाल दो। जिन विद्यार्थियों ने सीपीसीटी स्कोर कार्ड गेन नहीं किया वो उस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर रहे, उसका फॉर्म डाल दो। उसकी एग्ज़ाम 15 फरवरी के बाद होने वाली है। आप सभी जानते होंगे कि सीपीसीटी का स्कोर कार्ड हमारे लिए कितने मायने रखता है। उसके 25 से 30 वीडियोस यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अभी मैं फिर से कुछ नए क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाला हूँ। 1 फरवरी से सीपीसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करवा रहा हूँ। तो बस आप सिर्फ तैयारी में लग जाओ। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? याद रखना, ये ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अकाउंटिंग में किया जाता है। अकाउंटिंग। सीडीए का तात्पर्य है सीडीए का तात्पर्य है सीडीए का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा? याद रखना, रिज्यूम बनाने के लिए ए और बी मतलब
पेजमेकर और एमएस वर्ड दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेजमेकर और एमएस वर्ड दोनों से रिज्यूम बनाए जा सकते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। याद रखना, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाएगा? किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाएगा? प्रोग्राम कोड कहे जाएंगे। प्रोग्राम कोड एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है और वो क्या होगा? याद रखना, इंटरप्रेटर एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? बताइए। याद रखें, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस रीबूटिंग कहलाती है। रीबूटिंग। POST का फुल फॉर्म क्या होगा? POST का फुल फॉर्म क्या होगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? याद रखना, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या प्रयोग करेंगे? याद रखना, टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल का उपयोग करेंगे। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे MCQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें अच्छे से रीड करें, याद करें और ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे वीडियोस अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऑल द बेस्ट।